बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर हमाद है और मैं ईएनटी स्पेशलिस्ट हूँ, यानी नाक कान गले का मैं माहिर अमराज हूँ। आज का जो मैंने टॉपिक अभी चूज़ किया वो है ईयर हेल्थ। ईयर हेल्थ का मतलब होता है आपकी कान की सेहत, जो कि मेरे ख्याल से आपको समझाना बहुत ज़रूरी है कि हम जिस चीज़ को गंद समझते हैं और उसको बैठ के निकालते रहते हैं वो है मैल, उसका नाम ही मैल है, ईयर वैक्स। लेकिन मैंने बहुत अपने 27 साल की प्रैक्टिस में जितने पेशेंट मैंने इसकी वजह से देखे हैं, जो आप लोग साफ़ करने की कोशिश करते हैं, शायद मैंने किसी वजह से नहीं देखे। हालांकि हम मना करते हैं कि कान की सफाई मत करें, कान के अंदर कॉटन बड मत मारें, क्योंकि अब उस कॉटन बड पे आंख तो लगी भी नहीं, आप कहाँ तक जा रहे हैं आपको अंदाज़ा ही नहीं है, और पर्दे को आप कैसे डैमेज कर रहे हैं वो आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि अगर आज पर्दा डैमेज होगा तो आपको कम से कम महीने बाद समझ आएगी कि मैंने कुछ कर दिया, यानी जब उसमें से पस निकलना शुरू होगी। तो आज का जो टॉपिक एयर हेल्थ है वो कुछ है, मैं आपको कुछ चीज़ें समझाना चाह रहा हूँ। 1, नॉइस ट्रॉमा। हमारी ईयर, हमारे कान क्यों ख़राब होते हैं? कोविड से पहले बहुत कम होते थे, कोविड के बाद जो मैंने देखा, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में ये फ़ोन और हैंड फ्रीज बहुत आ गए हैं। हम जो हैंड फ्री लगा के हम 2-2 घंटे म्यूज़िक सुनते रहते हैं या क्लासेस लेते रहते हैं, मजबूरी है, उसको क्लासेस नहीं हो रही थी। तो उसके अंदर यह है कि जो कंटिन्यूस नॉइस ट्रॉमा है वो इवेंचुअली वो डैमेज करेगा, तो आपकी एयर हेल्थ ख़राब होगी। कैसे? आपको देखा होगा ये अल्लाह ताला ने हमें बाहर एक छतरी दी हुई है ना, ये इसका क्या काम है कि मैं जो आपके सामने बात करूंगा, जो लोग शाउट करेंगे, आप म्यूज़िक सुनेंगे तो वो यहाँ से टकराएगी और ये उसकी इंटेंसिटी टूट के वो कान के अंदर जाएगी। ये अल्लाह ताला ने एक पैसेज बनाया हुआ है, पाथ बनाया हुआ है। तो जैसे आप ये बाईपास नेचर, यानी कि आप इसको डायरेक्ट बाईपास करके यहाँ पे अंदर लगाएंगे तो वो जो ट्रॉमा है कान का वो डायरेक्ट पर्दे पे जाएगा, और एक वक्त आएगा पर्दा थक जाएगा। उसके शुरू में साइन समझ जाएंगे, उसका शुरू का एक ही साइन जो मैं समझता हूँ, जो मरीज़ मेरे पास आया है, कभी कभार कान में सीटी बज जाती है, यानी टूं की आवाज़ आती है। दैट मीन्स कि योर ड्रम इज़ गेटिंग टायर्ड, एग्जॉस्टेड, ये हो रहा है। तो पहले तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ इस नॉइस ट्रॉमा को परहेज़ करें, इतना मत हेडफोन हैंड फ्री लगाएं, और अगर ज़रूरत है तो काम की चीज़ लगा के कान को रेस्ट दें। कोविड में जब मैं क्लासेस लेता था, मैं इंटरनेशनल क्लासेस भी लेता था, तो वहाँ पर हम बाउंड थे कि हमने आधे घंटे बाद इस क्लास को रोक देना है, हमने 20 मिनट बाद दोबारा लेनी। मेरा 4 घंटे का लेक्चर होता था, तो वो हम 6 टुकड़ों में करते थे, यानी कि हम कंटिन्यूस बैठे कर रहे हैं। वो मेरे लिए नहीं कि मैं थक रहा हूँ, उनको अपने स्टूडेंट्स की परवाह थी कि उन्होंने जो हैंड फ्री लगाया हुआ है उनके कान ना ख़राब हो जाए। तो इसका मतलब ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आपने हाफ एन आवर सुन लिया और बस इसको फिर छोड़ा। दूसरी बात, आपको एक वॉकमैन याद होगा, पहले एक वॉकमैन आता था, उस वॉकमैन पे रोलर की वो होती थी आवाज़, तो उसमें 6 के ऊपर एक रेड लाइन होती थी, जाता है वो 10 तक था, लेकिन 6 पे एक रेड लाइन होती थी। दैट मीन्स कि वो है लाइन जिसके ऊपर उन लोगों ने रिसर्च की हुई है कि यार अगर आप इससे ऊपर जाओगे ना तो आपके कान खराब होना शुरू हो जाएंगे। तो जो कि हमारी यहाँ पे यानी टीवी की आवाज़ हिसाब से 25 है, तो हम जो हेयरिंग लॉस कहते हैं हमारे माँ बाप को हो रहा है, वो 29 पे या 35 पे आवाज़ सुनते हैं। दैट मीन कान को आवाज़ नहीं जा रही। तो अपने ईयर हेल्थ को नॉइस ट्रॉमा से बचाएं। बाकी मार्केट में जो हॉर्न बज रहा है, जो बसें हॉर्न बजा रही हैं, उससे आप नहीं बच सकते ना, लेकिन ये तो आप बच सकते हैं इस फोन से। दूसरी ईयर हेल्थ में आती है, दैट इज़ क्लीनिंग योर ईयर। अच्छा, मैंने बहुत देखा है, एक पेशेंट मेरे पास आया, वो मुस्लिम शावर मारता था कान के अंदर कि जी मैं कान को अंदर से साफ़ करूँगा, फिर वो अंदर टॉवल मार रहा है, फिर अंदर मेरे पास क्यों आया? मेरे पास वो अपने कान बिल्कुल ही ख़राब करके आया, जो बाहर की किनार है वो बंद हो गई थी उसकी, इतना वो साफ़ करता था। तो इट डजंट नीड क्लीनिंग ना, ये ठीक है बाहर का हिसाब हो सकते हैं, लेकिन अंदर आप, अंदर का निज़ाम है, जिस तरह मुँह के अंदर आप साबुन नहीं लगा सकते, तो मुँह के बाहर लगाना, इस तरह ही कान के अंदर भी ऐसे ही है। यू कैनॉट पुट सोप इनसाइड योर ईयर। ये अल्लाह ताला ने इसकी स्किन बिल्कुल अलग बनाई हुई है, तो उसको साफ करने का तरीका इज थ्रू अ डॉक्टर। यू गो टू अ डॉक्टर आफ्टर एवरी 6 to 8 months, गेट योरसेल्फ चेक्ड। अगर उसमें वैक्स है वो आपको ड्रॉप्स देगा, वो उसको साफ करेगा। अभी फिर आप मुझसे पूछेंगे कि जी आपने कहा कि वैक्स हेल्दी है। हाँ, जिस तरह हमारी बॉडी में खून होता है ना, खून 120 दिन जिंदा रहता है। औरत ब्लीड कर जाती है, उसको रिप्लेस होता है, आदमी का खून बनता है, खत्म होता है, फिर आता है। तो इसी तरह कान भी है। अगर वैक्स को 6-8 महीने हो गए और वो अंदर ही पड़ी हुई है, स्पेशली बाइकर्स की बात कर रहा हूँ, स्पेशली ये जो बाहर काम करते हैं, ये अंदर पड़ के ना सख्त हो जाती है और इसकी ये एक्सपायर हो जाती है। अब एक्सपायर्ड वैक्स किसी की खुद ही आ जाती है, जिस तरह मैं च्युइंगम खाता हूँ, मैं जॉ चलाता हूँ तो एक वक्त आता है मेरा पूरा ब्लॉक एक बाहर आ जाता है और मेरा कान साफ हो जाता है, लेकिन किसी किसी का नहीं आता। कान का स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है कि वो फंस जाती है। तो फिर मैं क्या करता हूँ कि हम ड्रॉप्स डालते हैं, उसको निकाल देते हैं। वैक्स कान को संभालती है, इसके अंदर अल्लाह ताला ने IgE और एक बहुत सी ऐसी चीज़ें दी हुई हैं जो आपके कान की हेल्थ को ठीक रखती है। और एक और चीज़ में है एंटीवायरल प्रॉपर्टी, यानी अगर आप ज़मीन पर ले सो रहे हैं और आपके कान में मैल है तो कीड़ा आपके कान में नहीं जाएगा। इसमें इतनी बदबू दी हुई है अल्लाह ताला ने उस कीड़ों के लिए कि वो करीब भी नहीं आते आपके। सेकंड,
वायरसेस, कुछ ऐसे वायरसेस हैं जो इस कान की मैल से भाग जाते हैं। तो ये अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया हुआ है जिसको आप लोग साफ़ करते हैं और फिर आपकी कान की हेल्थ ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो मेरी आपको एडवाइस है कि अगर आपका कान बंद हो रहा है, आपका कान हैवी हो रहा है, तो जीपी के पास, जीपीज़ बहुत अच्छे हैं हमारे पाकिस्तान का, आई थिंक वो एक बहुत अच्छी सर्विस दे रहे हैं आप लोगों के लिए। लेकिन कुछ चीज़ें एक स्पेशलाइज्ड के लिए होती हैं, यानी आँख हो गया या कान हो गया। अब उनके पास अगर गैजेट्स नहीं है और वो कान बंद के अंदर आपको कह रहे हैं कि ये मैल की वजह से बंद हुआ है, तो और बहुत सी वजूहत है। फिर वो ड्रॉप्स देते हैं और ड्रॉप्स डाल के फिर ख़राब हो जाता है। मैं सबसे बात कर रहा हूँ कि अगर वो जीपी जो हमारे कम्युनिटी का बहुत बड़ा हिस्सा है, मैं भी एक जीपी हूँ, तो पहले इस पर काम करें, इस पर रिसर्च करें कि यार हम ऐसे ड्रॉप्स नहीं दे सकते। मैल अगर है तो कंफर्म करो, फिर मैल के ड्रॉप्स डालो। कान में ऐसे ड्रॉप्स नहीं डाल सकते आप। मैंने बहुत से लोगों को देखा ऑलिव ऑयल डालते हैं, मैंने बहुत से लोगों को देखा जैतून का तेल डालते हैं। व्हेन यू पुट ड्रॉप इनसाइड द ईयर, वो पर्दे पे जाएगा, पर्दा बंद करना शुरू कर देगा, वो एपरेट नहीं होता। ऑयल आप ज़मीन पे लगाएं, 12 दिन के बाद वो खुश्क होता है। हम अप्लाई करा सकते हैं, जो अपने मरीजों को कॉटन बड डिप करा के रोल करवाता हूँ ताकि कान में खारिश ना हो, कान में चीज़ें ना हो। तो एक ये हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट टाइम जो मैं इसी में आपको पैगाम दे दूँ, नेक्स्ट टाइम एक टॉपिक मैं कवर करूँगा सेबोरिक डर्मेटाइटिस, इंशाल्लाह। इसका पार्ट 2 जो होगा वो है कान के इन्फेक्शंस के ऊपर, मैल के साथ। जिसके सर में खुश्की है उसको कैसे ठीक करना है, तो वो क्योंकि कान में खारिश बहुत करता है, तो हमारा जो इंशाल्लाह अगला टॉपिक है वो कान की खारिश होगा। और मैं उसको पूरा एलैबोरेट समझाऊंगा कि आपने कान को, दवाइयाँ भी बताऊंगा आपको मैं कि आपने उसको कैसे ठीक करना है। घर की रेमेडीज़ हैं और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हमारे बाज़ार में आए हुए हैं जो एलोपैथिक नहीं है, नेचुरल है, जो आप बालों पे लगाएंगे, स्प्रे करेंगे तो आपकी ये खारिश और सर की खुश्की को बहुत रिलीफ मिलेगा और आपकी कान की खारिश भी ठीक हो जाएगी। ये कनेक्शन हमारे सर से होता है। अच्छा, कान की तीसरी जो हेल्थ है, दैट इज़ टू प्रिवेंट डेफनेस, यानी कि आपने अपने डेफनेस को कैसे बचाना है। वो जितने भी लोग प्लीज़ जिनको वो ऐसी डिजीज़ है जिस तरह डायबिटीज़, जिस तरह ब्लड प्रेशर, जो बहुत दवाइयों पे हैं, एंटी साइकोटिक्स पे हैं, यानी डिप्रेशन की दवाइयाँ खाते हैं, तो प्लीज़ आप डॉक्टर्स के पास आए। ऐसी बहुत सी वाइटामिन आ गई जो इसको रोकती है। हर दवाई का एक एडवर्स इफेक्ट है, चाहे वो पैनाडोल है, चाहे वो कोई भी है, कुछ ना कुछ तो करेगी ना वो, हाँ, अगर ज़्यादा डोज में खाएं। तो इसी तरह हाइपरटेंसिव मेडिसिन, एंटी साइकोटिक मेडिसिन, डायबिटिक मेडिसिन, कीमोथेरेपी वाले, इनको बहुत जल्दी इफेक्ट होगा कानों पे। और जो डिजीज़ में मुबतला है, हेपेटाइटिस बी में, हेपेटाइटिस सी में, टीबी में, उनके लिए वाइटामिन आ गई हैं। हम वाइटामिन देते हैं, उसको रोकते हैं यहाँ पे कि भाई ये कान इससे ज़्यादा ख़राब ना हो और ये बहरेपन से बच जाए। तो अपने डॉक्टर से रुजू करें, मेरे पास आएँ, डिस्कस करें मुझसे, तो मैं आपको समझाऊंगा वो वाइटामिन कौन सी हैं। 3-3, 4-4 मंथ्स में खिलाता हूँ, मैं चेक करता हूँ ऑडियोग्राम के थ्रू, और बहुत से मेरे मरीज़ जो हैं वो ठीक हुए हैं। तो आज का टॉपिक है ये एयर हेल्थ के ऊपर छोटा सा, इस पर आप काम करें, इसको देखें, और कोई भी सवाल हो, कुछ हो, तो आप थ्रू वहाँ पे बात। एक और चीज़ समझा दूँ, मैंने एक हमारे बहुत से लोग काम करते हैं कि जो मैं चैनल दे रहा हूँ ना, ये सवाल जवाब का, ये ट्रीटमेंट का चैनल नहीं है प्लीज़। इसमें कोई इलाज नहीं किया जाएगा आप लोगों का। क्या आप मुझसे अगर आप मुझसे दवाई पूछेंगे तो मैं उस पर नहीं, अभी से माजरत है, मैं नहीं बता सकता, ये लॉ के खिलाफ है। मैं आपको गाइड कर सकता हूँ कि आपने किसको दिखाना है, आप घर के, आप में ज़रूरी नहीं मेरे पास आए, आप घर के आसपास ENT के पास जाए। लेकिन नॉलेज होगा तो आप उस डॉक्टर से भी सवाल कर सकते हैं कि हाँ भाई मुझे बताएं, अगर कान बंद है तो मुझे दिखाएं कि वैक्स है कि नहीं, ऐसे में गलत ड्रॉप डाल दूं। आजकल ना अपनी नॉलेज पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए वो इलाज का चैनल नहीं है। प्लीज़ मुझसे सवाल करके अपना भी टाइम में ज़ाया करना, अगर दवाई पूछ रहे हैं, और प्लीज़ मेरा टाइम भी ज़ाया नहीं करना। थैंक यू।